आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरह हर जगह तबाही मचा रखी थी। हालात ऐसे थे कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से पहले भी डरने लगे थे। लोगों को घर में ही बंद कर दिया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास हर चीज़ की किल्लत होने लगी थी। आप सभी को पता ही है कि स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह अब तक बंद चल रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से ना बच्चों का भला हो रहा है, ना बड़ों का। डिग्रीज मिल नहीं रही है। जॉब के मतलब ऐसे हालात हो चुके हैं कि कंपनीज एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वेजेस में भी जो है कटौती करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से कंपनीज को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको काफ़ी निराशा भी होगी और सवाल भी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। अब बता दें कि एक व्यक्ति जिसका नाम स्वप्नाली लोनकर है, वो एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और इसे पूरी आशा थी कि उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। और नौकरी नहीं लगने के बाद उस व्यक्ति ने, उस 24 साल के लड़के ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके वजह से उसका पूरा परिवार इस वक्त दर्द में है, क्योंकि स्वप्नाली ने अपने पुणे के घर में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जी हाँ, सही सुना आपने, एक 24 साल का युवक जिसे बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदें थी अपनी ज़िंदगी से, उसने निराशा में आकर, डिप्रेशन में आकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसने अपने पुणे के घर में ही आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि स्वप्नाली एक बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट था और वो एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें उसने एमपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, लेकिन उसे अभी जॉब मिलना बाकी था, क्योंकि कोरोना की वजह से उसके आगे के जो प्रोसीजर्स थे वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे। जैसे कि इस बार आपने देखा ही कि बाकी सारे जो बच्चे हैं, जैसे क्लास 12 वाले बच्चे थे, उनके भी एग्ज़ाम काफ़ी पोस्टपोन किए गए। उसके बाद जो है एक तरीका निकाला गया। उसी तरीके से स्वप्नाली के भी जो सपने थे इसी तरीके से टूटते हुए नजर आने लगे। स्वप्नाली इंतज़ार करते रहा कि कभी तो जाकर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और वो एग्ज़ाम दे पाएगा और अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। लेकिन ये कोरोना काल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते स्वप्नाली को 2 साल हो गए और 2 साल तक जो है वो दिन पर दिन जो है कर्ज में डूबता चला गया, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। कर्ज इतना ज़्यादा हो गया जो कि एक प्राइवेट नौकरी से चुकाना मुश्किल सा होता जा रहा था, जिसके बाद स्वप्नाली ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया और उसने अपने पुणे के घर में आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि स्वप्नाली ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ी थी। जिस सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि एमपीएससी एग्ज़ाम जो है एक भ्रम है और इस भ्रम जाल के पीछे आप ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे वैसे आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ जो है बढ़ता हुआ नज़र आता है और एक वक्त के बाद वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्राइवेट नौकरी से उस कर्ज को चुकाना नामुमकिन सा हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत दिनों से जो है डिप्रेस चल रहा था, बहुत दिनों से मेरी जो कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी, मेरे अंदर नकारात्मक सोच जो है आने लगे थे, लेकिन फिर भी मेरे को ये होप थी कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन चीज़ें सही हो जाएगी, हर चीज़ बढ़िया हो जाएगा, चीज़ें ट्रैक पे आ जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखते देखते 2 साल निकल गए और मेरी नौकरी नहीं हुई और कर्ज का पहाड़ मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अब इसको लेकर कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ इन्होंने ये भी लिखा कि ये मेरा फैसला है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये सुसाइड नोट लिखने के बाद उन्होंने अपने घर, पुणे वाले घर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या तो उन्होंने कर ली, लेकिन इसकी खबर ना उनके पिता को थी ना ही उनकी बहन को। सुबह जब उनकी बहन ने उनका रूम खोला तो उन्होंने पाया कि स्वप्नाली ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया और लोगों ने स्वप्नाली को जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल ले जाते ही स्वप्नाली की ज़िंदगी की जंग स्वप्नाली हार चुका था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि उस नोट में स्वप्नाली ने यह भी कहा था कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती, हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते तो ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये महामारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त देश के युवा की हालत किस कदर ख़राब है। नौकरी की कितनी क्राइसिस है कि एक 24 साल के युवक ने आत्महत्या ही कर ली। बहुत सारे बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते हैं
क्योंकि अभी के हालात सचमुच बहुत ही ज़्यादा ख़राब और नाजुक है, क्योंकि लोगों को हर जगह पर हर चीज़ों को लेकर इस वक्त परेशानी झेलने के लिए मिल रही है। दिन पर दिन हालात और अच्छे होने के बजाय और बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण तो कम हो गया है, लेकिन चीज़ों के दाम ऊंचाई छू रहे हैं। लोगों के पास अब भी नौकरी की बड़ी किल्लत है और जिनके पास है उन्हें पैसे में भी बहुत कटौती करके काम चलाना पड़ रहा है। और ऐसे में तीसरी लहर को भी लेकर चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में इस वक्त देश का युवा काफ़ी परेशान है, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद, इतने पढ़ाई लिखाई में खर्च करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी इस वक्त वो घर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं है करने को। क्या ये नहीं लगता है कि सरकार को इस वक्त वैक्सीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा लोगों के रोज़गार के लिए भी सोचना चाहिए, रोज़गार के स्रोत को लेकर भी ध्यान देना चाहिए, वरना ये जो युवा पीढ़ी है, आप देख ही सकते हैं कि किस तौर बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि इस वक्त लोगों को मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद लोग इस तरीके के कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को युवाओं पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है, रोज़गार मुहैया कराने की ज़रूरत है, और ये सब कब हो पाएगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।